शर्म करो। बात करेंगे और नारा इतना जोरदार होना चाहिए कि एलजी साहब को अंदर तक आवाज आ जाए। थोड़ा वाइट कर ले यार संजय, थोड़ा पीछे हमारे सभी साथियों, मीडिया के साथियों को भी मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे माननीय एलजी महोदय को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के हर काम को रोकने की आदत हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल में काम हुआ है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम हुआ है, ऐसा काम देश में कहीं नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी एक समय ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी कि वहाँ पर सरकारी स्कूलों में आप अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे सरकारी स्कूल, खिड़कियाँ टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, टीचर क्लास से बाहर होते थे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी जिसने इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। 25% शिक्षा का बजट, 25% पूरे राज्य का बजट शिक्षा को दिया। आज तक कोई दूसरा राज्य नहीं दिया। हमने स्कूलों की बिल्डिंग ठीक करी, ना सिर्फ नए डेस्क दिए बल्कि हमने टीचर्स को इज्जत दिया, सम्मान दिया। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को, उनके प्रिंसिपल्स को देश के सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट माइक डाउन करिए, माइक डाउन करो। हमने देश के सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा ट्रेनिंग के लिए। दिल्ली सरकार के स्कूल के प्रिंसिपल अमेरिका गए, हार्वर्ड गए, ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, सिंगापुर गए, वहाँ के नए नए तरीके सीख के आए। और वो तरीके जिस लोगों वहां से सीख के आए, विदेश से सीख के आए, उससे उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन किया। लेकिन एलजी साहब को चैन नहीं है। एलजी साहब सोचते हैं कि दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों मिले। वो तो चाहते हैं गरीब के बच्चे गरीब रहें, वो तो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा सिर्फ मैकेनिक बने, वो चाहेंगे कि गरीब का बच्चा मर्सिडीज में ऑटोमोबाइल इंजीनियर बने, जो वो बन सकता है। आज एलजी साहब ने जो नीच हरकत करी है, सरकारी स्कूल के टीचरों को फिनलैंड में ट्रेनिंग जाने से रोका है, एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं एलजी साहब से पूछना चाहूंगी,
आपको दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के गरीब बच्चों से जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपको उन गरीब बच्चों से इतनी नफरत क्यों है? उनके अच्छे भविष्य से इतनी नफरत क्यों है जो आज आप उनके टीचरों को विदेश में ट्रेनिंग जाने से रोक रहे हैं? क्या कहते हैं एलजी साहब? अरे गरीबों के बच्चे हैं, इनकी टीचरों को भेज दो भारत में ट्रेनिंग के लिए, विदेश भेजने की क्या जरूरत है? मैं एलजी साहब से पूछना चाहूंगी कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़े हैं, अगर वहां के टीचर विदेश जा रहे होते तो आप तालियां बजा रहे होते कि देखो कितनी अच्छी बात है। लेकिन आज गरीबों को पढ़ाने वाले टीचरों को जब हम विदेश भेज रहे हैं तो कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों सरकारी स्कूल के टीचरों को विदेश भेजने की जरूरत है? मैं एलजी साहब को ये कहना चाहूंगी कि आज ना सिर्फ पूरी दिल्ली बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस नीच हरकत को देख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मॉडल की तारीफ पूरे दुनिया में हो रही है। तो आज जब एलजी विनय सक्सेना जी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कि जो टीचर हैं उनको विदेश जाने से रोकते हैं, तो मैं विनय सक्सेना जी को ये बताना चाहूंगी कि ये पूरा देश आपको माफ नहीं करेगा कि आप गरीबों के अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य को रोक रहे हो। पूरा देश आपको विनय सक्सेना जी माफ नहीं करेगा। आपके पास अभी भी मौका है। मुझे पता है आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हो, मुझे पता है आप अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि दिल्ली के गरीब बच्चों से तो नफरत मत करिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत में अब दिल्ली के बच्चों से भी नफरत करने लग गए, उन बच्चों के एक अच्छे भविष्य से भी नफरत करने लग गए। तो मैं एलजी साहब से बस एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी नीच हरकतें ना करें, दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलने दें। जो टीचर, जो प्रिंसिपल दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको फिनलैंड जाने से मत रोकिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम अपने मंत्रियों को फ्री के ट्रिप में विदेश नहीं भेजते, हम अपने विधायकों को, सांसदों को नहीं भेज रहे। हम किसको भेज रहे हैं? हम शिक्षक को भेज रहे हैं और गरीब बच्चों के शिक्षक को भेज रहे हैं। तो मेरा एलजी साहब से यही निवेदन है कि आप इन शिक्षकों को जाने की अनुमति दें। और मेरा एलजी साहब से ये निवेदन है कि आज अगर आप ये अनुमति नहीं देते, आम आदमी पार्टी क्या, दिल्ली के लोग क्या, पूरे देश के लोग आपको ऐसी हरकत के लिए माफ नहीं करेंगे। इतिहास आपको ऐसी हरकतों के लिए माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बस एलजी साहब से निवेदन करूंगी कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, सरकारी स्कूलों के भविष्य के साथ ना खेलें, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत ना करें कि दिल्ली के बच्चों से नफरत करने लगे। और मैं निवेदन के साथ साथ एलजी साहब को चेतावनी भी देना चाहूंगी कि अगर वो दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम सड़क से लेकर संसद तक उनका विरोध करेंगे और ये लड़ाई उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी एलजी साहब शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, एलजी साहब शर्म करो। आज हम यहाँ पे एलजी आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, जो हम वहाँ के शिक्षकों को फिनलैंड भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, उसकी फाइल को एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है और फिनलैंड में होने वाली ट्रेनिंग के लिए परमिशन देने से मना कर दिया है। हम एलजी साहब से ये कहने आए हैं कि ये शिक्षक
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये उन गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य देते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा का जो एक मौका मिल रहा है, आप उसको क्यों रोकना चाहते हैं? अगर शिक्षक विदेश जाएंगे, फिनलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, देश विदेश के सबसे अच्छे स्कूल देख के आएंगे और वो फिर जो वहां से सीख कर आते हैं यहाँ पर अपने स्कूलों में लागू कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में एलजी साहब दिल्ली के सबसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जो सरकारी स्कूलों में सुधार आया है, उस सुधार से दिल्ली के गरीब बच्चों ने आईआईटी जाना शुरू कर दिया है, मेडिकल में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो आपको, मैं जानती हूँ एलजी साहब, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। मैं जानती हूँ एलजी साहब कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, पर अपनी नफरत की हद इतनी मत पार करने दीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जो आपकी नफरत है कि उसकी वजह से आज आप दिल्ली के गरीब बच्चों से भी नफरत करने लगे। आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फिनलैंड की टीचर ट्रेनिंग की फाइल को पास करें और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छे भविष्य का मौका दें। साहब की तरफ से, कार्यालय की तरफ से आया कि हमने खारिज नहीं किया है, तो फिर वो दिखा दें, वो कागज दिखा दें, वो दिखा दें कि उन्होंने अगर ये फाइल को पास कर दिया है तो वो कागजात सामने क्यों नहीं रखते हैं? वो क्यों बैकफुट से खेल रहे हैं? वो क्यों चोर दरवाजे से चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन्होंने फिनलैंड में टीचर ट्रेनिंग की फाइल पास कर दी है तो वो ट्वीट में उसका फोटो डाल दें, फिर हम यहाँ से अपने प्रोटेस्ट से हट जाएंगे, फिर हम उन्हें कुछ भी कहना बंद कर देंगे। ये तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।